व्यूअर्स वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, पहले हम कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी हैप्पी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू यू वेरी डॉक्टर हैप्पी आफिया। हेल्दी गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? आप बेशक हैप्पी ना बोलें, ज़रा मुश्किल हो नहीं जाता नहीं, है मैं तो जिसमें। मुझे आदत नहीं है ना हैप्पी हेल्दी गुड मॉर्निंग बोलने की, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। कैसी हैं आप, ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रहा है? पहचाने, कल भी फ़ोन किया था। हाय अक्सर अल्लाह। फ़ोन मेरी मिसेज भी फ़ोन करती हैं। ओ फुरकान साहब। जी जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अच्छा बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हाँ पहले तो जो नॉर्मल बात है, पोल क्वेश्चन, तो जी। आई डेफिनेटली एग्री विद योर गेस्ट डॉक्टर कि अगर ज़ुकाम खांसी बुखार है तो बाद में रोज़ा रखा जा है ना, सकता है। जी हाँ। जरूरी तो नहीं ना अपने आप को मार मार के आप रोजा रख हाँ, रहे ये हैं और तो फिर सही। बार बार हदीसें भी हैं, कुरान शरीफ में भी है कि एग्जैक्टली आप उसका क्या कहते हैं, गफारा या व्हाटएवर। कफारा दे दें। हाँ हाँ, हाँ जी। या अच्छा दोबारा रख लें, रमजान के बाद रख लें। जी हाँ। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने शुरू में जिक्र किया था, मैं इससे पूछना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेक योर गाइडेंस। उसके अलावा मेरा श्योर बड़ा श्योर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है डॉक्टर ठीक है। साहब से भी कि ब्लड प्रेशर के लिए वाटर इज गुड, गैस गार्लिक इज गुड, पपाया इज गुड, तरबूज जो होता है इज इट ऑल्सो यूजफुल? तरबूज के बारे में मैंने भी इस तरह पढ़ा नहीं। अच्छा अगर मुझे कोई लिंक मिलता है तो मैं आपको जरूर बताती हूँ। अच्छा अच्छा। नाउ कमिंग टू माय मेन क्वेश्चन रिगार्डिंग द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। क्या जो आप बात है भाई। फुरकान साहब जबरदस्त। फिफ्थ क्रेनियल नर्व सब पता है आपको? असल में एक ज़माने में इंटर के बाद मैं थोड़े अरसे के लिए डोमिनिकन रिपब्लिक सेंट्रल अमेरिका मेडिसिन पढ़ने गया था। वो हो, तो फिर क्या किया आपने? छोड़ तो दी? दैट वाज इन 82 83, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना कोई अच्छा नहीं था। तो 2 हफ्ते रहने के बाद आई केम बैक टू पाकिस्तान, पे बीकॉम किया, देन आई वेंट बैक टू यूएसए फॉर एमबीए। तो इसलिए मुझे लेकिन शौक है मेडिसिन का बहुत ज़्यादा। चले जी ठीक है और फिर। मेरा ब्रदर इन लॉ यानी कि खाला की बेटी का हस्बैंड वो भी डॉक्टर है, मेरी चल साली भी डॉक्टर है। वेरी नाइस। और डॉक्टर साद शफकत, सन ऑफ प्रोफेसर सैयद आमिर सही। शफकत, ही इज माय क्लास फेलो अच्छा डीजे से। चले वेरी नाइस वेरी नाइस। फिर तो अच्छा आपको ना, सिक्स क्रेनियल नर्व का भी नाम आता होगा। हाँ, 6 क्रेनियम का नर्व का भी आता है, सीएनवी भी कहते हैं इसको, सीएन5 भी कहते हैं। अच्छा चलिए जी, क्या पूछना चाहेंगे? क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर, मैं अभी सुन रहा था, मे बी आई मिस अंडरस्टूड कि ये दिस इज सेंसेशन जो होती है ना फेस में, उसके लिए होती है। तो शायद अगर मैं गलती नहीं कर रहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको काटा भी जा सकता है अगर पेन ज़्यादा हो रही हो। और मैं दूसरा ये पूछना चाह रहा, दिस इज बेसिकली ऑल्सो यूज फॉर बाइटिंग, चूइंग एंड swallowing। तो मेरा मेन क्वेश्चन ये कि ये इज इट ऑल्सो कनेक्टेड विद ऑप्थेल्मिक नर्व, और इससे फिर आईसाइट पे भी इफेक्ट पड़ता है क्या? अच्छा ठीक है, अब एक ये बिल्कुल बताते हैं आपको असगर साहब, ठीक है? और अगर आपके पास टाइम हो तो हेलो, हाँ जी जी सुन रहे एक बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा वाकया नहीं, सच्ची बात एक मैं आपको शेयर करना चाहूँगा वाकया। जल्दी से कर दीजिए। अच्छा, आई विल नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। चलें चलें, 1 मिनट है आपके पास, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके। आज से 30-40 साल पहले हाँ हाँ पाकिस्तान के टॉप नॉच न्यूरो सर्जन, आई विल नॉट नेम हिम बिकॉज ठीक वी है। स्टिल हैव कॉन्टेक्ट्स विद हिज फैमिली, लेकिन उनके नाम के हम नाम आज भी एक टॉप नॉच सर्जन हैं। ठीक है। तो उस जमाने में 1 या 2 थे, कराची पाकिस्तान के वैसे तो उनको वो प्रैक्टिस कर रहे थे अपने क्लिनिक में। ठीक है। Suddenly he received a call from one of the hospitals. We have an emergency case, accidental case, and we immediately need brain surgery, neurosurgery. अच्छा ठीक है, ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। इतनी देर में 1 घंटा गुजर गया। फिर दोबारा हॉस्पिटल से फोन आया, he was still looking at his patients, क्योंकि बड़ी लंबी लाइन लगती थी उनके पास पेशेंट्स की। ठीक तो है। उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। So by the time he finished looking at this patients and reached the hospital, तो 2 घंटे गुजर गए। When he reached the hospital, तो उन्होंने कहा अभी पेशेंट ने दम तोड़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा वेरी सॉरी ये वो। और जब उन्होंने चादर उठाई तो उनका अकलौता बेटा था। आई नो ये मुझे पता है, आई नो दिस वन। चले जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा दूसरा वो पूछ रहे थे कि क्या इसमें ऑप्थेल्मिक नर्व भी आती है? तो ट्राइजेमिनल, ये एक्चुअली 3 हैं और ये यूं आती है। अब ये डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये क्या है, इसमें ऑप्थेल्मिक जैसे आपने बात की ऑप्थेल्मिक की, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये ऑप्थेल्मिक नर्व इज नॉट रिलेटेड टू द विजन, इज रिलेटेड, ऑप्टिक नर्व इज रिलेटेड टू द विजन, ठीक है, नंबर 1। नंबर सेकंड थिंग इज दैट इट्स इन्वॉल्व 3 डिवीजन, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। मोस्टली वी डू द सर्जरी ऑफ द, मतलब हम जो सर्जरी करते हैं वो मैंडिबुलर और मैक्सिलरी की करते हैं, नंबर 1। अच्छा, अगर ऑप्थेल्मिक इन्वॉल्व हो तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़
पेन स्टिल हो तो उसको फिर न्यूरोसर्जन सही, की इन्वॉल्वमेंट exactly. ज़रूरी है नंबर 1। अगर मैक्सिलरी की ब्रांच इन्वॉल्व हो यानी इस ऊपर वाले जबड़े की ब्रांच इन्वॉल्व हो इस वाले की, तो फिर सर्जिकल न्यूरेक्टमी करते हैं। अगर आपने चीविंग की बात की, मैं आपकी बात सुन रहा था फुरकान साहब, चीविंग में जो हम जिस नर्व की न्यूरेक्टमी करते हैं या फ्रीजिंग करते हैं वो नर्व इन्वॉल्व नहीं होती, वो दूसरी ब्रांचेज हैं इसकी। हम बेसिकली पहले इसको डायग्नोस करते हैं, फिर इंजेक्शन दे के डायग्नोस करते मेडिकेशन से, फिर अलग अलग ब्लॉक देते हैं और ब्लॉक से आइडेंटिफाई करते हैं उस नर्व को। जब वो नर्व छोटी सी ब्रांच जो कि सेंसेशन लेकर आ रही है उसको सिर्फ ब्लॉक उसको करते करते हैं, हैं, और वो हमें पता चलेगा कि ये वाली ब्रांच है तो उसकी फिर सर्जरी करते हैं। ऐसा नहीं कि उठा के नर्व को पूरा करते हैं, इट्स अ बिग नर्व, सो डोंट डू ऑल द सर्जरी। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आज मैंने अपना टीवी बिल्कुल ऑफ करके रखा है ताकि Very आपको nice. शिकायत का मौका ही ना Very मिले। nice. लेकिन अगर फिर भी तेज आ रही है तो फिर नहीं मेरी नहीं, कुछ भी आवाज नहीं आ ही रही, भयानक आ ही है। नहीं रही, आज कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, आज बड़े अच्छे मौजू लेके बैठे जी, जी। और आम डेंटल डॉक्टर से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, समझ में आ रही है। हम जैसे ना समझ लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन बढ़ रही है। तो एक डॉक्टर साहब ये सवाल करना है, जैसे आपने बताया दिमाग से नर्व आती है, ये नर्व आती है, उसकी वजह से भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। उम्मूमन जब हार्ट अटैक होता है तो जबड़े में दर्द होता है, हाँ, तो ये इसकी वजह तफसील से बताएं जरा। और हर जबड़े के दर्द में क्या आदमी को हार्ट अटैक का ही सोचना चाहिए? अच्छा दूसरी बात, जैसे नज़ले के बारे में बड़ा मशहूर है कि नज़ला दांतों पे गिर गया तो दांत गिर गए, साइनस में कुछ हो गया तो दांत हो गए, ये इन सब चीजों का कोई रिलेशन है दांतों से या नहीं? थैंक यू। बिल्कुल बताती हूँ। अच्छा, यूसुफ साहब, पोल का सवाल का जवाब पोल दूं का आपको? जवाब नहीं दिया आपने हमारे। हाँ मैं देना चाह रहा हाँ, हूँ देना देना। पोल का सवाल ये, इस्लाम जो मजहब है ना इतना आसान है, बड़ी माजरत के साथ हमारे मुल्लाओं ने इसको टिपिकल बना दिया है, लेकिन इतना आसान है। अल्लाह ताला साफ साफ फरमाता है कि जब तुम मुसाफिर भी हो तो तुम पर रोजा फर्ज नहीं है। हाँ, जब तुम मुसाफरत तुम्हारी खत्म हो जाए तो सही आप रोजा रख लो। सही है। आप बीमार हैं तो आप बाद में रख लो। सही कहा। आप मुस्तकिल बीमार हैं तो फिदिया दे दो। बहुत आसानियां बिल्कुल। रखी हैं और इंसान पर अपने आप पर जुल्म करने का तो कहीं भी हुक्म कहीं भी नहीं हुक्म नहीं है, सही बहुत कह। शुक्रिया। थैंक यू सो मच Thank यूसुफ साहब फॉर योर कॉल। और प्लीज जी साहब, आपके कुछ 2 सवालात थे मैंने लिखे, दोनों सवालात इत्तेफाक से जो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कुछ मैं जितनी मुझे नॉलेज है मैं इतने अपना जवाब दे सकूंगा। हार्ट का आपने कहा पेन रेफर, दैट इज़ रेफरल पेन, मैंने कहा आपको पेन होता है तो लेफ्ट आर्म की तरफ जाता है और लेफ्ट लोअर जॉ की तरफ जाता है, ठीक है, दैट इज़ रेफरल पेन, जो कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलिया से रिलेटेड नहीं है। अब उनका पेन इसलिए रेफरल होता है कि जब ये एम्ब्रियोलॉजिकल यानी जब माँ के पेट में बच्चा होता है, जो स्ट्रक्चर जिस डेवलप हो रहे होते हैं जिस स्ट्रक्चर से, वहाँ ये सारे स्ट्रक्चर एक जगह एक साथ होते हैं उस टाइम। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी इज समथिंग बिग फील्ड। तो जो स्ट्रक्चर्स उस न्यूरो एक्टोडर्म सेल जो माइग्रेट करते हैं वहाँ से बन रहे थे, वो सारा पेन वो ब्रेन Refer आइडेंटिफाई होता नहीं है करते, बस, वो रेफरल होता है। जैसे लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट जॉ है, ये जो सारे रेफरल पेन है, ठीक है ना। दूसरा आपने फ्लू के लिहाज से तो और दूसरा उन्होंने कहा था कि हर जबड़े का पेन इज नॉट डेफिनेटली, आप हर जबड़े के पेन को नहीं कहेंगे। हार्ट अटैक के और भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ एक जबड़े का पेन नहीं होते के साथ, तो उसको हर जबड़े के पेन को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और ठीक है, सही बात है, क्योंकि हार्ट अटैक तो यहाँ से भी पेन हो रहा होगा, क्रस्टिंग पेन है, ये भी यहाँ भी जा रहा होगा, यूं भी आ रहा होगा, तो हर जबड़े का पेन हार्ट अटैक पेन नहीं हो सकता है, सही बात। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो दैट अगेन कार्डिक फिजिशियन से बात ज़्यादा डिटेल। दूसरा क्या था उनका क्वेश्चन? नज़ला गिर गया दांतों पे। अगेन इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, बट फ्लू और ये मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है ना इसकी रिलेटेड होता है कि साइनोसाइटिस होता है मैक्सिलरी, हमारे मुख्तलिफ किस्म के साइनसेज हैं हमारे फेस के अंदर, जिसमें मेन बड़ा साइनस है मैक्सिलरी साइनस, यानी जो खाली खाने होते हैं। इस तरह फ्रंटल साइनस हैं, एथोमाइड साइनसेज हैं, ये छोटी छोटी जगह होती हैं। तो जब ये इन्फेक्शन होता है तो ये मिडिल मीटेस यानी हमारे नाक से ये कम्युनिकेट करता है, तो वो नाक की तरफ फ्लो करता है रेदर देन गोइंग टू द जॉ। बाकी पेन इस तरह होता है कि ये जो हमारे दांत होते हैं ये साइनस के साथ इसका स्ट्रक्चर करीब होता है, तो पेन दांतों में दर्द होता है। तो ये भी एक डेंटिस्ट को भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, इसको फ़र्क पता होना चाहिए कि दांत का दर्द या ऊपर नज़ले का दर्द है, तो वो भी कभी कभी गलत दांत निकाल देता है। इसमें भी
कोई शक नहीं। हाँ, जिस तरह हम exactly, जिस ये अपने rule out टॉपिक करना की तरफ जो important। ट्राइजेमिक न्यूरोलॉजी की बात कर रहे थे, ट्राइजेमिक न्यूरोलॉजी में भी वो गलत दांत निकाल देता है। इस तरह मैक्सिलरी साइनसाइटिस यानी इस साइनस का पेन वो क्योंकि इसकी जड़ें साइनस के करीब होती है तो निकाल लेता है, उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट से पहले उसकी जो डायग्नोसिस है, जिसकी तशखीस है मर्ज़ की, वो बहुत ज़रूरी है। सही, यही साइनोसाइटिस का दर्द जो होता है आपको कभी कभी दांत के दर्द की तरह अपने आप को दिखा रहा होता है कि बिल्कुल। इसके दांत में दर्द, हालांकि दांत में कोई कॉज नहीं होता और लोग जा के कहते हैं नहीं बस बहुत दर्द हो रहा है ये दांत निकलवा दे, तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। साइनोसाइटिस ट्रीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा यहाँ पर अभी हम ट्राइजेमिनल, हाँ साइनोसाइटिस के 2 पॉइंट और भी बता दूं कि उसमें पेशेंट जो है ना, जब सजदे की नमाज पढ़ रहा होता है कि फीस मुस्लिम, तो उसको पेन एग्रीवेट होता है, नंबर 1। दूसरा, उसको अलाजमा जब फ्लू होगा, अगर आप बैंडिंग पेन इज टिपिकल, यानी अब जो नीचे झुकता है तो पेन एलिवेट अपना एग्रीवेट होता है। सही, ठीक है। अच्छा लेट्स कम बैक टू ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। अभी आप इसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग बता रहे थे कि कभी कभी जो बहुत सिवियर हो जाता है न्यूरेक्टमी भी करनी पड़ जाती है, यानी नर्व वहाँ से उस स्पेसिफिक नर्व को ढूंढ के उसे काट देते हैं, ढूंढना बहुत वरना जरूरी है। उसको जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, क्रायो सर्जरी कहते हैं। दैट इज वेरी गुड ट्रीटमेंट। न्यूरेक्टमी इज द लास्ट ऑप्शन। अगर उससे भी नहीं होता तो देन यू गो फॉर द न्यूरेक्टमी। ठीक है ना। छोटी सी एक ब्रांच होती है जिसके ऊपर सिर्फ एक डिसएडवांटेज इसका होता है, एक नुकसान इसका होता है कि सेंसेशन लॉस हो जाती है न्यूरेक्टमी से। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर फिर मरीज एक को तरफ कुछ चेहरा इंस्ट्रक्शन ढलक जाता है नहीं पेशेंट का? सेंसेशन यानी जो जो टच सेंसेशन है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दूसरी जो नर्व, फेशियल नर्व जो मसल को कंट्रोल करती है, वो फेशियल नर्व है, इसलिए चेहरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बंदा देख के ये पहचान नहीं सकते कि उसकी कोई सर्जरी हुई या इसका चेहरा यूं आगे पीछे टेढ़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि टेढ़ा करने वाली जो ब्रांच है वो फेशियल नर्व है। Exactly. अच्छा फेशियल नर्व पे ये भी हम एक दिन ज़रूर इस पे बात करेंगे। इस पे भी होता है, इसका लकवा भी होता है जिसे हम फेशियल पाल्सी कहते हैं, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। और लकवे में जो हम लोग घरेलू टोटके जो करते हैं, कबूतर का खून तो पता नहीं क्या क्या, उन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। पता है अभी क्या हो गया डॉक्टर साहब, वो हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, तो कोई ऐसी चीज़ आप उसमें ऐड करना चाहें, कोई ऐसी चीज़ जो कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तरफ लेके जाती है, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी प्रिकॉशन आप बताएंगे कि उससे हम बच के रहें ताकि हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तरफ ना जाएं और ऑटोमेटिकली खुद ही स्टार्ट हो जाता है? नहीं, ऐसी कोई प्रिकॉशन नहीं है, है बल्कि ना? ये है कि अगर आपको दर्द हो तो आपको ऐसा करंट जैसा पेन हो रहा हो, नंबर 1, नंबर 2 जो है वो आप सिंपल दर्द की दवाई खाने से ठीक नहीं हो रहा तो आप डेंटिस्ट के पास मत जाएं। मतलब अगर जाएं तो फिर वो आपको रेफर करे आगे, तो आप वहाँ जरूर जाएं। डेंटिस्ट का मतलब ये कि वो आप जाएं और वो हो सकता है यार वो दांत की वजह से एक्सट्रैक्शन कम से कम मत कराएं, कम से कम दांत मत निकलवाएं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास आते तो पूरे के पूरे जबड़े के दांत एक साइड के वो निकले हुए होते, तो फिर हम जब उसको कह रहे कि एक दांत में दर्द था, दूसरे में, तीसरे में दर्द, दांत डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। सही, ठीक है ना। सही। आप क्लिनिकली भी देखते हैं, उसका एक्सरे कराते हैं, सिंपल आप ये टेग्रोल देते, पेन रिलीफ होगी, इट मीन्स ट्राइजेमिनल, फिर उसको प्रॉपर्ली डायग्नोस किया जाना चाहिए। सही, ट्रू। अच्छा अब क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब, वो टाइम खत्म हो गया ना। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आज डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी और डिफरेंट बातें बताई जो कि अगेन सबको पता होनी चाहिए, बट नहीं पता होती तो उसकी वजह से काफ़ी गलतियां हो जाती हैं और नुकसान भी हो जाते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फ्लू एंड रोजा। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।